किसी भी इंसान के जीवन में जब कोई संकट या परेशानी आती है तो वो इंसान भगवान या अल्लाह को याद करता है, क्योंकि हम इंसानों को ऊपर वाले पर पूरा भरोसा होता है। लेकिन जब हम आंख बंद करके किसी पर भरोसा कर लेते हैं तो सामने वाला हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। आज मैं आपको ऐसी ही घटना सुनाने जा रही हूँ। एक ही परिवार के 3 लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे किसी ने ख़राब कर दी, और जब वो लोग पुलिस के पास गए तो पुलिस ने भी उनकी ना सुनी। आखिरकार उन्हीं लोगों में से एक आदमी ने एक वीडियो बनाकर जब सोशल मीडिया पर डाला तो पुलिस ने उस आदमी के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ी। नमस्कार, स्वागत है आपका यष्टि क्रिएशन में महिलाओं से जुड़ी क्राइम सीरीज रेप स्टोरी में। अगर आपको हमारी सीरीज अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमको कमेंट्स करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर मैं अगली सीरीज आपके लिए लेकर आऊँ। गोरखपुर के मछलीवाला गांव की एक महिला एक तांत्रिक के पास जाती है। जब वो महिला वहां गई तो कई लोग वहां लाइन में लगे थे। कुछ देर बाद उस महिला का नंबर आता है। वो महिला जब तांत्रिक के सामने खड़ी होती है तो वो तांत्रिक उस महिला को देखते ही अपनी दोनों आंखें बड़ी कर लेता है और उस महिला से बोलता है कि मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक बहुत बड़े संकट में हो। वो महिला तांत्रिक से बोलती है कि हम बहुत परेशान हैं, हमारी समस्या का कोई तो समाधान होगा, मेरा पूरा घर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उस तांत्रिक ने उस महिला के चेहरे को देखकर पढ़ लिया था कि ये महिला बहुत परेशान है। तांत्रिक ने बोला कि पैसे बहुत लगेंगे जो तुम दे नहीं पाओगी। उस महिला ने बोला कि हम लोग वैसे ही पैसों की तंगी से परेशान हैं। उस तांत्रिक ने बोला कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा और पैसे भी कुछ कम हो जाएंगे। तांत्रिक उस महिला को अगले दिन फिर बुलाता है और उस महिला का भरोसा जीत जाता है। तांत्रिक महिला से पूजा का सामान खरीदने को बोलता है। वो महिला पूजा का सामान खरीद लेती है। तांत्रिक ने पूजा का शुभ मुहूर्त की तारीख रख दी। एक जंगल में रात को 12 बजे एक पीपल के पेड़ के नीचे, वो भी बिल्कुल अकेले, और परिवार का कोई भी सदस्य तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। तांत्रिक ने उस महिला से ऐसा बोला। वो दिन भी आ जाता है। वो महिला ठीक 12 बजे जंगल में आधी रात को बिल्कुल अकेले जाती है। तांत्रिक वहाँ पहले ही मौजूद था। तांत्रिक पूजा शुरू कर देता है और कुछ देर बाद उसको प्रसाद खाने के लिए देता है और बोलता है कि इसको धीरे धीरे खाओ। उस महिला ने प्रसाद खा लिया क्योंकि वो महिला इतनी परेशान थी कि उसने उस तांत्रिक पर पूरा भरोसा कर लिया था। महिला जैसे ही प्रसाद खाती है वो बेहोश हो जाती है, और जब उसको होश आता है तो उस महिला को एहसास हो जाता है कि कुछ तो उसके साथ गलत हुआ है। लेकिन तांत्रिक उसको समझाता है कि कुछ देर तक तुमको अजीब सा महसूस होगा, शरीर भारी भारी सा लगेगा, ऐसा लगेगा कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। महिला तांत्रिक पर भरोसा करती थी तो उसने उसकी बात मान ली। तांत्रिक उस महिला को कुछ दिनों बाद फिर बुलाता है। इस बार उस महिला के साथ उसकी जेठानी भी उस तांत्रिक के पास जाती है क्योंकि पूरा परिवार परेशानी से जूझ रहा था। उस महिला की जेठानी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। तांत्रिक ने उस महिला को जब देखा, देखते ही बोला, तुमसे भी ज़्यादा परेशानी तुम्हारी जेठानी के जीवन में है। तांत्रिक अपनी बातों से सामने वाले को ऐसा सम्मोहित करता था कि किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास हो जाए। तांत्रिक ने ठीक वैसा ही किया। उसने उस जेठानी को भी उस जगह जंगल में आधी रात को 12 बजे का टाइम दिया, और जब उस महिला की जेठानी वहां पहुंची तो उसको भी प्रसाद दिया और उसके साथ भी गंदा काम किया, उसका बलात्कार किया। दोनों महिलाएं इतनी परेशान थीं कि उनको बस यही लगता था कि कैसे भी उनकी समस्या दूर हो जाए। वो तांत्रिक देवरानी और जेठानी को तो शिकार बना ही चुका था। अब उन महिलाओं के परिवार की एक और महिला को भी दोनों लोग उस तांत्रिक के पास लेकर जाते हैं और वो तांत्रिक उसके साथ भी वही करता है। लेकिन इस बार जिस महिला के साथ वो गंदा काम कर रहा था वो थोड़ा थोड़ा होश में थी। उस महिला ने दोनों महिलाओं को बताया कि वो तांत्रिक हम लोगों के साथ बलात्कार किया है। देवरानी और जेठानी ने भी उस तीसरी महिला की बातों को गंभीरता से लिया और उनको भी एहसास हुआ कि हमारे साथ भी उस तांत्रिक ने गलत काम किया है। तीनों महिलाओं ने ये बात अपने अपने पति को बताई कि तांत्रिक ने उनके साथ गलत काम किया है। तांत्रिक बोलता था कि अगर तुम लोगों ने पूजा नहीं करवाई तो तुम्हारे घर के एक एक सदस्य की मौत हो जाएगी और इसके जिम्मेदार तुम होगी। उन तीनों महिलाओं के पति ने तुरंत पुलिस थाने में जाकर उस तांत्रिक के बारे में बताया, लेकिन पुलिस ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया।
वो लोग कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस जब उनकी नहीं सुनती तो उस परिवार के एक सदस्य ने उस तांत्रिक का एक वीडियो चोरी छुपे बना लिया और फिर पुलिस थाने के अधिकारी को दिखाया और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल होने पर बड़े बड़े अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए और उस तांत्रिक को गिरफ्तार करके जब जांच की गई तो वाकई में उस तांत्रिक ने उन तीनों महिलाओं के साथ बारी बारी से कई बार बलात्कार किया था। तांत्रिक को कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि ऐसे लोग जो दूसरों के तकलीफ़ों का फ़ायदा उठाकर उनके साथ गलत काम करते हैं। लेकिन तांत्रिक ने जो अपराध किया, ऐसे अपराधियों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने में हम स्वयं दोषी हैं, क्योंकि भगवान ने हमको बुद्धि दी है कि क्या सही है क्या गलत है। हमको भी इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करनी चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच विचार करके निर्णय लें। ऐसे ही कई और सच्ची घटनाओं को लेकर मैं फिर हाजिर होंगी, ताकि आप सतर्क और सचेत रहें। जय हिंद।